सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट्स बचा हुआ है एंड करंटली नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है 532 रुपये के आसपास। करंटली हमें विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरीके से अपडेट्स हमें आज के दिन नजर आए हैं ना, उस तरीके से कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता था। लेकिन आपको पता है जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें बिहेव करता है ना, मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें नेगेटिविटी नजर आता है। एंड जिस रेंज पर, जिस लेवल्स पर विप्रो कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा खासा लेवल है। कल के दिन एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। और एक कैसे दोस्तों हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बेसिकली विप्रो ने पिछले एक महीने में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक महीने में विप्रो के द्वारा 13% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और फिर इस लेवल का कंपनी जब भी ब्रेकआउट करेगा ना, और भी रैली हमें कंपनी के अंदर आएगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने विप्रो के अंदर पहले से खरीदारी करके रखा है ना, दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, ताकि एक बहुत अच्छा खासा गेन आपको मिल पाएगा। और जितने सारे लोग बोल रहे थे, अभी देखिएगा अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग स्टडी होता है। कई लोग बोलेंगे कि सर विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, या फिर कई लोग बोलेंगे कि सर विप्रो बहुत बुरी कंपनी है। राइट, अलग अलग व्यू होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जिन लोगों को लगता है कि आने वाले सालों के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न मिलने वाला है, तो उससे बहुत अच्छे खासा आपको रिटर्न मिलेगा। वो डेटा के ऊपर भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो बेसिकली आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया। मैं आपके साथ डेट एंड टाइम नोट करना चाहूँगा, आप देख सकते हो। आज के दिन डेट है राइट 9 बजे के आसपास मॉर्निंग में ये अपडेट नजर आ चुका था। तो आप देख सकते हो विप्रो पार्टनर्स विथ नोकिया। तो विप्रो की पार्टनरशिप नोकिया के साथ हो चुका है। अभी किस रिगार्डिंग पार्टनरशिप हुआ है, ये अगर हम देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नजर आएगा। अभी आप देख सकते हो विप्रो के एक बहुत अच्छा जॉइंट प्राइवेट जो वायरलेस सॉल्यूशन है वो लेके नोकिया के साथ पार्टनरशिप हुआ है। 5G जो प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन है, उस चीज़ को लेके वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है नोकिया को। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, टाई अप करता है, तो दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। और इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो विप्रो को भी इसका बेनिफिट मिलेगा एंड नोकिया कंपनी को भी इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आज के दिन मार्केट में वॉलेटाइल नहीं होता तो विप्रो के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी नजर आ सकती थी। अभी देखिएगा बेसिकली आप सभी को बताइए विप्रो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में खड़ा हुआ है। लेवल्स क्या है, 540 रुपए का। राइट, एंड जब जब कंपनी ये जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, दो लाइन से, एक है ब्लैक लाइन, एक है ब्लू लाइन, आप यहाँ देख सकते हो। राइट, दोनों लाइन मूविंग एवरेज का है। एक जो है वो 9 है और सेकेंड जो है वो 15 है। तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब जब ये कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है एंड तभी तभी कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली नजर आती है। आप देख सकते हो सपोर्ट लिया, तेजी आया, फिर सपोर्ट लिया, तेजी आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया, और फिर सपोर्ट लेके तेजी आया। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल पर कंपनी खड़ा है, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। आप ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, नीचे से बढ़िया तरीके से रिजेक्शन मिला है। तो अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है ना, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। 4 से 5% तक की तेजी नजर आ सकती। तो कल के दिन बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि यही से एक बहुत बड़ी तेजी आपको विप्रो कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक लोग करंटली क्या कर रहे हैं, विप्रो इस कंपनी के अंदर सेलिंग का व्यू रख रहे हैं, या फिर जो लोग पहले से प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है कि कंपनी बर्बादी करने वाले, कंपनी प्रॉफिट नहीं देगा, वो लोग सिर्फ कंपनी के अंदर जो तेजी आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन साइलेंटली हमें एक बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा हमें खरीदारी लगातार दोस्तों किया जा रहा है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप हर एक महीने का डेटा को अगर आप एनालिसिस करके चलेंगे, कंपेयर करके चलेंगे, तो आप देख सकते हो अगस्त महीना खरीदारी, सितंबर खरीदारी, अक्टूबर खरीदारी, नवंबर खरीदारी, दिसंबर खरीदारी एंड जैन महीने के अंदर भी खरीदारी किया जा चुका है। लगातार हर एक महीने लगातार दोस्तों बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। तो उसके साथ साथ अगर कितने या फिर कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ इसकी खरीदारी किया गया है, ये अगर आप डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हो एसबीआई का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 20,000 करोड़ की खरीदारी विप्रो के अंदर किया हुआ है। कोटक का एक फंड है 36,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। टाटा का एक फंड है 7,170 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। मेरा एसेट का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 20,950 करोड़ की खरीदारी हमें बेसिकली विप्रो कंपनी के अंदर किया हुआ है। HSBC का भी एक और फंड है
जिन्होंने 11,200 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। एंड करंट बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो संजू बसिम जी है उनके द्वारा बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया। इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा कंपनी के चांसेस ये है कि 560 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि टारगेट आपको कल ही के दिन हमें अचीव हो सकता है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों जो एक नेगेटिव पॉइंट था ना, या फिर कंपनी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था किस वजह से था, क्योंकि इनका अगर आप रेवेन्यूज का ब्रेकआउट देखोगे या फिर ब्रेकअप देखोगे तो बेसिकली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से 31% तक का रेवेन्यूज आता है, और यही सेगमेंट ऐसा जो कि मैक्सिमम रेवेन्यूज क्रिएट करके देता है। लेकिन पहले आपको पता होगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेगमेंट के अंदर हमें क्राइसिस नजर आ रहा था, गिरावट नजर आ रहा था। इस वजह से विप्रो इन्फोसिस टीसीएस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था। बाकी हर एक सेक्टर के अंदर रिकवरी था, मार्केट भी रिकवर हो रहा था, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जितने सारे कंपनीज अपना सर्विस प्रोवाइड करता था वो हर एक कंपनी बिल्कुल भी रिकवर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे वही कंपनीज के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है। उसके पीछे का एक रीजन है कि आने वाले फ्यूचर में जो रेट्स है वो कट होने वाले हैं, राइट। जो रेट है वो कट होने वाले, जिसका बेहतरीन तरीके से फायदा बीएफएसएस को होने वाला है, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को होगा। और इनको सर्विस कौन प्रोवाइड करते हैं? इनको सर्विस प्रोवाइड करता है आईटी सेक्टर की कंपनीज में से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस। तो इन सारी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि इरडा कंपनी के बारे में बात करेंगे। इरडा कंपनी के अंदर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, लगातार कंपनी के अंदर हमें लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि करंटली कंपनी का जो लोअर सर्किट था वो खत्म होकर कंपनी फाइनली फर्स्ट हाफ के अंदर तो अपर सर्किट लगा हुआ था, उसके बाद दोस्तों अपर सर्किट हमें छूट चुका था, राइट। यानी कि जो 5 से 5.5% तक का सर्किट था वो ब्रेक हुआ, एंड 2.5% के आसपास करंटली हमें कंपनी पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी जो लगातार हमें इरडा कंपनी के अंदर गिरावट हो रहा था ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए, आपको पता होगा कि आईपीओ के अंदर अलग अलग अलॉटमेंट अलग अलग कैटेगरी के अंदर किया जाता है। तो जो एंकर इन्वेस्टमेंट का जो लॉक इन पीरियड था, राइट, एंकर इन्वेस्टमेंट का जो लॉक इन पीरियड था वो कब था? अगर आप यह देखोगे तो जो लॉक इन पीरियड जो हमें नजर आया था 24 दिसंबर 2023 में, एंड रिसेंटली एक और जो लॉक इन पीरियड नजर आया था रिमेनिंग शेयर्स का जो 90 डेज का, वो 22 फेब से था। यानी कि अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 22 फेब से लगातार कंपनी के अंदर क्या हुआ था, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट कंपनी के अंदर लग रहा था। तो ये जो रीजन था ना कि क्यों लोअर सर्किट लग रहा था, यही रीजन था कि इनके द्वारा हमें माल दोस्तों बेचा जा रहा है। क्योंकि आईपीओ के बाद आपको पता है आईपीओ के अंदर कितना शानदार तरीके से अलॉटमेंट इनको मिला था, उसके साथ साथ कितना शानदार तरीके से रिटर्न मिला है। तो इनके द्वारा करंटली लगातार कंसिस्टेंटली हमें माल दोस्तों बेचा जा रहा था, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, टोटल इनके पास कितने करोड़ का पोर्शन था, शेयर था, आप देख सकते हो 650 करोड़ के आसपास, राइट। तो पहले इन्होंने जो 50% का जो निकाले थे शेयर्स, वो कब निकाले थे? ऑलमोस्ट हमें 24 दिसंबर 2023, एंड जो बाकी बचा हुआ है रिमेनिंग शेयर से वो 22 फेब से ये निकाल रहे थे। इसकी वजह से, यही रीजन की वजह से हमें कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका था। अभी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब तक इनका पूरा माल हमें बेचा नहीं जाएगा तब तक लोअर सर्किट खत्म नहीं होगा। अभी भी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो इनके द्वारा दोस्तों माल बेचा जा रहा है, राइट। इस वजह से कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग रहा है। और देखते देखते अगर आप इन कंपनी का टॉप देखोगे तो 215 रुपए पर कंपनी के द्वारा अपना 52 वीक हाई रजिस्टर किया गया, तो वहां से कंपनी के अंदर आपको 26% तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 200 रुपए लेवल से है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 28 to 29% तक की गिरावट के अंदर हमें करंटली इरडा कंपनी ये ट्रेड कर रही है। और आज के दिन जो लोअर सर्किट जो निकल चुका है, अपर सर्किट लगा है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जिस वजह से अपडेट आया है 5 घंटे पहले, आप देख सकते हो इरडा कंपनी के अंदर एक ब्लॉक डील हुआ जिसके अंदर 5 करोड़ शेयर्स हमें हैंड चेंज हुआ, राइट। एक के द्वारा सेलिंग हुआ, एक के द्वारा बाइंग हुआ। कितने अमाउंट का था आप देख सकते हो, 767 करोड़ के जो टोटल अमाउंट है वो हमें एक्सचेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना माल हमें अगर सिर्फ सेल होता तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होता, लेकिन वहां से उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी किया गया है। ये भी बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है, जिस वजह से कंपनी के अंदर हमें थोड़ी तेजी अपर सर्किट लग चुका है। लेकिन दोस्तों ये लेवल्स को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनका ये मानना है कि अगर ये कंपनी 155 रुपीज का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 139 रुपीज के आसपास अगला सपोर्ट नजर आ सकता है, जो कि क्रूशियल सपोर्ट दिखाई दे सकता है। या फिर अगर कंपनी के अंदर और अगर कंपनी गिरता है एंड 141 रुपीज के आसपास जो कंपनी का जो सपोर्ट है वो कंपनी नहीं लेता, फिर 122 रुपए पर कंपनी आ सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पैनिक करेगा,
प्रेशर क्रिएट करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न प्रोफाइल करके दे सकता है, प्रोवाइड करके दे सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जो गवर्नमेंट आने वाले फ्यूचर में जो व्यू रख के चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, राइट, 90% इंपॉर्टेंट रोल हमें इरिडा कंपनी प्ले कर रहा है। एंड एक और रीजन है जिस वजह से कंपनी के अंदर तेजी आया है। अगर आप यह एक्चुअल बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो थियरी है मूविंग एवरेज का, ये येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनियों के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, SIP करना, एंड जरूर कंपनी को फंडामेंटल स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पैसलो डिजिटल लिमिटेड। 170 रुपए पर ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 3700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।